हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा आईसी इंजन के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझते हैं तो आपको वर्किंग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप टर्म्स को समझें। बहुत ही थोड़ा समय लगेगा, पहले हम टर्म्स को समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो इसके पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये आईसी इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आईसी इंजन क्या होता है, ईसी इंजन क्या होता है, आईसी और ईसी इंजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। हमने स्टीम इंजन की भी वीडियोस बनाई है, बॉयलर की भी वीडियोस बनाई है, आप उसको देखिए और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है पहले इसके टर्म और इसके बाद इसकी वर्किंग के बारे में। तो देखिए, आप यहाँ पर इसके अगर पार्ट्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इसमें जानते हैं कि एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। तो सिलेंडर के अंदर ही हमारा पिस्टन मूवमेंट करता है। ठीक, तो सिलेंडर कैसा होगा? सिलेंडर शेप का होगा, जैसा कि आपका ये मार्कर दिख रहा है। ठीक है, आप समझने पे आ जाइए, अच्छे से समझिएगा जो हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका मार्कर है और मार्कर जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये सिलेंडर शेप का ही है। तो ये इसी तरीके से हमारा सिलेंडर भी होता है इंजन का, और इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर पिस्टन जो है मूवमेंट करता है। तो हम ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? इस तरह से दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है इसका साइड व्यू, लेकिन अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक सर्कुलर शेप में है, यानी कि एक यहाँ पर सर्कल बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पर सर्कल बनेगा, तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो उसी डायमीटर को, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डायमीटर होगा सिलेंडर का। ये जो होगा सिलेंडर का क्या होगा? डायमीटर होगा। तो इसी डायमीटर को, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बोर। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बोर। ठीक, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है उसको हम लोग कहते हैं बोर। आपका सबसे ये पहला पॉइंट है। ठीक, ये आपका हो गया बोर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सिलेंडर, हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे इसको हिंदी में चाहते हैं। तो सिलेंडर का डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर, क्या लिख दिए भाई, सिलेंडर का डायमीटर बोर होता है या फिर बोर कहलाता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से दर्शाते हैं, इसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये बोर हो गया। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है टीडीसी। क्या आता है? टीडीसी और बीडीसी। क्या आता है? टीडीसी, बीडीसी या फिर आईडीसी। आपने कभी कभी सुना होगा आईडीसी और ओडीसी। क्या अंतर होता है भाई इन दोनों में? ये चीजें क्या है? ठीक, आईडीसी, ओडीसी, टीडीसी और बीडीसी क्या है? तो देखिए, आप जब इंजन को देखते हैं तो इसमें हमने बताया कि आप मेन दो पार्ट्स को जरूर देखिए और उसी से सारे टर्म्स लगभग रिलेट होते हैं। एक आपका हो गया सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो डायमीटर होता है वो तो बोर कहलाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं कि जो पिस्टन होता है ये मूवमेंट करता है, और पिस्टन जो है सिलेंडर के पूरे भाग में मूवमेंट नहीं करता। यानी कि क्योंकि जो सिलेंडर है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से आपका लेकर के, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका जो है सिलेंडर है। ठीक, यहाँ तक आपका सिलेंडर है। लेकिन जो आपका पिस्टन है वो कहाँ मूवमेंट करता है? पिस्टन आपका मूवमेंट करता है, हर एक अलग अलग इंजन में अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी में होगा किसी में नहीं भी होगा। किसी में ये पूरा यहाँ तक टच करेगा और किसी में क्या करेगा, बस यहीं तक मूवमेंट करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा। इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि हमारा ये जो मार्कर है ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर यहाँ गया, फिर आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। तो इतना जो जगह है ये छूट जाती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि पिस्टन जहाँ पर सबसे ऊपर पॉइंट पर जहाँ पर जाता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टीडीसी। क्या बोलते हैं? टीडीसी। और ये जो नीचे जहाँ तक आता है, ठीक है, पूरा यहाँ तक नहीं आता, सिलेंडर के पूरा नहीं आता,
जहाँ तक भी आता है, मान लीजिए कि यहाँ तक आता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, जहाँ पर भी सिलेंडर आएगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे BDC। क्या कहेंगे? BDC। अब इनका पूरा नाम क्या होता है TDC और BDC का? तो TDC को हम लोग कहते हैं टॉप डेड सेंटर और BDC को हम लोग कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। कैसे? जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि मार्कर है, तो मार्कर हमने ऐसे रखा हुआ है, तो ये इसका क्या होगा? टॉप पॉइंट होगा। ये इसका क्या होगा? बॉटम होगा। टॉप मीन्स ऊपर का और बॉटम मीन्स नीचे का। कैसे? जैसे कि आपने कुछ जो हमारे कपड़े होते हैं, मतलब बॉयज़ के नहीं गर्ल्स के सुनेगा टॉप, तो टॉप क्या होता है? ऊपर का जो होता है ना, ऊपर का टी शर्ट टाइप्स होता है, तो उसको टॉप बोलते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो टॉप होता है, नीचे का क्या होता है? बॉटम होता है। तो ये बॉटम जो टॉप होता है इसको हम लोग कहते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप मीन्स ऊपर का पार्ट, और ये बॉटम डेड सेंटर होता है जहां तक नीचे आता है। तो TDC BDC ये क्लियर हुआ, यानी कि सिलेंडर जहां पर मूवमेंट करता है, जहां उसका लास्ट पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, वो टॉप डेड सेंटर, और नीचे की तरफ जहां उसका लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। चलिए, TDC BDC तो क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट होता है सिलेंडर के ऊपर वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोल देते हैं TDC, लेकिन TDC वहाँ नहीं होता, TDC यहाँ होता है। ठीक है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। इसके बाद है कि TDC BDC हो गया, इसके बाद है IDC और ODC। फिर क्या होता है? TDC BDC तो क्लियर हो गया, लेकिन IDC ODC क्या होता है? तो अभी तक देखिए, जो सारे हमारे इंजन होते हैं सभी के सभी ऐसे तो होंगे नहीं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये कैसा है? वर्टिकल है। लेकिन कोई कोई इंजन होते हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लीजिए कि इंजन है इस तरीके से, ये वाला इंजन है, लेकिन हम इंजन को ऐसा नहीं चाहते हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम इंजन को ऐसे लिटा करके रखना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल इंजन। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो अब आपका जो ये आपका जो पिस्टन है, अगर आप इसको इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे, तो आपका पिस्टन यहाँ पर आएगा और ये सब पार्ट इधर की तरफ जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये काला वाला मान लीजिए कि पिस्टन है और ये बाकी किधर के पार्ट है। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ है, मतलब कि सिलेंडर का ये इनर है और सिलेंडर के इधर बाहर होता है। तो इधर जब जाएगा तो कहेंगे कि हम सिलेंडर अंदर जा रहा है, इन हो रहा है, और जब इधर आएगा तो कहेंगे आउट हो रहा है। ठीक है, इन फिर आउट। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं IDC, यानी कि इनर डेड सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, इनर डेड सेंटर। और ODC को हम लोग कहते हैं आउटर डेड सेंटर। तो जब पिस्टन यहाँ जाएगा तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इनर डेड सेंटर, क्योंकि वो अंदर है, इनर है। और यहाँ पर आएगा, जब बाहर आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे आउटर डेड सेंटर। ये आपका ODC होगा, ये आपका क्या होगा? IDC। तो अगर आप इसको ऐसे फिर से घुमा के देखेंगे तो जो आपका TDC था वही आपका IDC है, और जो आपका BDC था वही तो ODC है। ठीक है, जो BDC यहाँ पर जो नीचे था वही तो जब घूमता है तो ये ODC बन जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि जो TDC है उसको हम IDC कह सकते हैं, और जो आपका BDC है उसको हम लोग ODC कह सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि उसका एक्सिस कैसा है, वो वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल है तो TDC BDC, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम लोग IDC और ODC कहेंगे। बात क्लियर हुई? तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, IDC और ODC को। ठीक, इसके बाद आता है स्विफ्ट, स्विफ्ट नहीं, स्ट्रोक पहले समझिए। इसके बाद आता है स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ क्या होती है? तो हमने आपको बताया कि जो सिलेंडर होता है वो पिस्टन के पूरे भाग में मूवमेंट नहीं करता। हमने आपको बताया कि सिलेंडर का आपका जो जगह है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन पिस्टन कितने मूव करता है? बस यहाँ से यहाँ। TDC से BDC मूवमेंट करता है, TDC से BDC मूवमेंट करता है। इसको डिजाइन किया गया है कि बस ये इतने में मूवमेंट करेगा, इधर की जगह खाली रहेगी, नीचे की जगह तो, इस सब तो क्रैंक केस है, इधर तो ऑयल वगैरह भरा रहता है, उसका मतलब नहीं है। ऑयल कौन सा? वो वाला ऑयल मत समझिएगा कि डीजल पेट्रोल नहीं, यहाँ पर मोबिल ऑयल भरा रहता है। ठीक है, इसको लुब्रिकेशन करने के लिए। तो TDC से BDC जो होगा, TDC से जो BDC की डिस्टेंस होगी, जितने में पिस्टन मूवमेंट करता है, जिस लेंथ में पिस्टन आपका मूवमेंट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक लेंथ। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जितने जिस, आप लिख लीजिए इस तरीके से, जिस लेंथ में, क्योंकि ये लेंथ सिलेंडर की है तो और अच्छे तरीके से लिख लीजिए, जिस सिलेंडर लेंथ में
पिस्टन मूव करता है, हम आपको ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इसको आप डिफिनेशन टाइप समझिएगा। मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रोक लेंथ बताने के लिए आप इसको बता सकते हैं, लेकिन अब प्रॉपर डिफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती तो वो थोड़ा सा बहुत चेंज हो सकती है, बट उसका मतलब यही है। तो ये क्या है कि जिस सिलेंडर लेंथ में पिस्टन मूवमेंट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं, उसको स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। किससे नोट करते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं, इसे एल से दर्शाते हैं। तो एल से इसको हम लोग दर्शाते हैं, तो ये आपका स्ट्रोक लेंथ हो गया, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब बोर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से करते हैं, ठीक है। इतनी 3 बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद 2-3 और है, इसको भी समझ लीजिए। इसके बाद है कि स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, इसके बाद है स्विफ्ट वॉल्यूम, बार बार स्ट्रोक क्यों लिखा है, स्विफ्ट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम। देखिए आपने समझा स्ट्रोक लेंथ के बारे में, तो आप यहां पर समझ पाएंगे कि स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि जो आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसी वजह से तो सिलेंडर कहते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। हमने क्लास 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्लास 8 में 7 में भी पढ़ते हैं शायद, और 9 में 10 में पढ़ते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, उसका आयतन निकालना। तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो इस डिस्टेंस में जितना वॉल्यूम होता है, यानी कि स्ट्रोक लेंथ में जितने में पिस्टन मूवमेंट करता है, उतने वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। स्विफ्ट का मतलब होता है हटाना। तो पिस्टन क्या करता है, उतने वॉल्यूम को हटाता है, ठीक है, यानी कि जैसे इतना वॉल्यूम है, बार बार उसको कम करेगा, फिर ज्यादा करेगा, तो उतने वॉल्यूम में वो मूवमेंट करता है। तो जिस वॉल्यूम में पिस्टन मूवमेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। और स्विफ्ट वॉल्यूम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीएस से करते हैं। इसके बाद क्या है, स्विफ्ट वॉल्यूम आपका हो गया। स्विफ्ट वॉल्यूम के बाद आता है सेकंड पॉइंट, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद है जो हमने बोला है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, इसके बाद है कि स्विफ्ट वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आता है क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं वीसी से। तो वीसी से, तो आप यहां पर ये वॉल्यूम देख रहे हैं खाली, यानी कि जिसमें पिस्टन कभी नहीं जाता है, ध्यान से देखिएगा। स्विफ्ट वॉल्यूम आपका क्या हुआ, जिसमें पिस्टन मूवमेंट करता है, इसी में तो मूवमेंट करता है बार बार, इतने में ही। लेकिन इतने में ये जो आपका वॉल्यूम छूटा हुआ रहता है, इसमें जो पिस्टन है कभी भी नहीं जाता, यानी कि वो क्लियरेंस छोड़ा गया होता है, जगह छोड़ी गई होती है। तो उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं, ये जो आपका वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कहते हैं, वीसी मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। और वीएस मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम, और ये आपका क्या हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम। बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक पॉइंट और है, उसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। तो इसको हम कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर जगह तो नहीं दिख रही है, चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ ऊपर ही। बोर्ड तो आप क्लियर हो गए ना। तो इसके बाद एक पॉइंट है, उसका नाम है कंप्रेशन रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे, आप इसके वर्किंग को भी नहीं समझ पाएंगे, आप एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो। अब ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि एक आपका स्विफ्ट वॉल्यूम होता है और एक आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर देंगे, ध्यान से देखिए, आप इस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम थोड़ा सा है, और इस वॉल्यूम को, इन दोनों वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका ये टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का हो जाएगा। तो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, ध्यान से सुनेगा, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, जितना सिलेंडर में जगह है, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम, जितनी जगह यहाँ पर हम छोड़ते हैं, उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। क्या कहते हैं, कंप्रेशन
रेशियो कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और हमने आपको बताया कि ये होता है इसका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हम लोग VT से लिख देंगे और अपॉन में इसका क्लियरेंस वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, टोटल वॉल्यूम का मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों। तो यहाँ पर हम टोटल वॉल्यूम को VC और VS लिख सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम, देखिए ध्यान से, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम जोड़ेंगे तभी तो टोटल वॉल्यूम बनेगा। तो टोटल वॉल्यूम की जगह हम ये लिख सकते हैं VC की जगह VC। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो का, ये बनता है VS प्लस VC अपॉन VC। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। आप इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो VC से VC आपका ये 1 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर आपका ये VS और VC करके भी आपको कभी कभी ये फॉर्मूला दिखता है। तो इस तरीके से ये जो होता है आपका, ये फॉर्मूला बनता है कंप्रेशन रेशियो का। तो आई होप आप कंप्रेशन रेशियो समझ पाए होंगे। आप क्लियरेंस वॉल्यूम, शिफ्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक लेंथ, TDC, BDC और बोर, ठीक है, जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया, उनके बारे में भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हैं तो आप वर्किंग को समझने के लिए बिल्कुल ही एकदम फ्री हो गए हैं। अब आप वर्किंग को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग समझ आएगी, क्योंकि आप पार्ट्स के बारे में भी समझ गए हैं और इसके जो टर्म्स हैं उनके बारे में भी समझ गए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, चाहे वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो और चाहे वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो। तो आइए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग को और इसके बाद हम लोग समझेंगे डीजल इंजन की वर्किंग को। तो देखिए, जो 4 स्ट्रोक की इंजन की वर्किंग होती है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। यानी कि जो आप 4 स्ट्रोक इसको कहते हैं, 4 स्ट्रोक कहते हैं, तो अलग अलग स्ट्रोक के नाम होते हैं। उन्हीं चारों स्ट्रोक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी जो वर्किंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगी। किस तरीके से? सबसे पहला इसका स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक। देखिए, इसी वजह से इसको कहा जाता है 4 स्ट्रोक, यानी कि इसमें जो स्ट्रोक की संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है, 4 होती है। तो सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। इसके बाद सक्शन के बाद आता है कंप्रेशन। क्या आता है? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके बाद थर्ड क्या आता है? थर्ड आपका आता है पावर स्ट्रोक। क्या आता है? पावर स्ट्रोक, या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक। और इसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी एकदम। तो देखिए, हमने बताया कि जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक्स होते हैं। हमने आपको नाम बता दिया, आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद होता है पावर स्ट्रोक और उसके बाद होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो देखिए, अलग अलग स्ट्रोक में अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सक्शन को। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर इरेज करेंगे इन तीनों को, बाकी के जो है। तो सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, थोड़ा सा पहले लिखने से पहले, बताने से पहले हम आपको इस डायग्राम में बताना चाहेंगे। तो देखिए, जो आपका इंजन काम करता है, वो पेट्रोल इंजन जो काम करता है वो इस तरीके से काम करता है कि इसमें एयर और फ्यूल, जो हमारा एयर और फ्यूल क्या है? आपका पेट्रोल है। तो इसका मिक्सचर होता है। देखिए, आप यहाँ पर ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप देख रहे हैं, इसको आप और आगे बढ़ा करके लाएंगे। ठीक, इसको आप और आगे बढ़ा करके लाएंगे तो यहाँ पर आपका एक पार्ट लगा होगा, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोरेटर। क्या कहते हैं? कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर से पहले यहाँ पर ये जो है आपका, यानी कि जो आपका ये पार्ट होगा, ये जुड़ा होगा आपका ऑयल टैंक से। कहाँ से जुड़ा होगा? ऑयल टैंक से। यहाँ से आपका क्या आएगा? फ्यूल आएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा? फ्यूल आएगा। और इधर से आपकी जो है एयर कार्बोरेटर के अंदर आपके एंटर करेगी। और यहाँ से जो बन करके निकलेगा, यहाँ जो पार्टिकल बन करके निकलेंगे, ये जो होंगे ये आपके होंगे क्या? एयर प्लस फ्यूल। एयर प्लस क्या होंगे? फ्यूल। यानी कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। यानी कि फ्यूल इधर से आएगा, टैंक से आएगा, जो आपकी टंकी होती है, और उसके बाद इधर से एयर होगा और जो कार्बोरेटर है वो उन दोनों को मिक्स करेगा। एक रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है
तो यहाँ पर यानी कि जो इसका रेशियो होता है, रेशियो भी आप लिख लीजिए 15:1 होता है। यानी कि अगर ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने 5 छोटे छोटे ड्रॉप्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल जो है एयर 15 जो एयर के पार्टिकल्स हैं लिए, तो फ्यूल को हमको 1 लेना पड़ेगा। अगर हमने एयर के 15 लिए तो फ्यूल का कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक। अगर इसका 30 लिए तो इसका क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो बहुत ही कम हमारा फ्यूल यहाँ पर जाता है, बाकी की एयर रहती। तो इस तरीके से ये जो है इधर से इंटर करते हुए नीचे की तरफ आता है। ध्यान से समझिए, सक्शन स्ट्रोक बता रहे हैं। तो सक्शन में क्या होता है, हमने आपको बताया कि फ्यूल और जो एयर है वो इधर से आपके इस ये जो आपका पाइप होता है इसको हम लोग इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनलेट बोलते हैं। और ये जो आपका होता है इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग एग्जॉस्ट बोलते हैं, ठीक। तो आपका ये इधर से आता हुआ है और जैसे ही जब ये आता है तो पिस्टन जो है नीचे की तरफ यानी कि सक्शन स्ट्रोक आपका कहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये जो आपका पॉइंट होता है, देखिए पॉइंट भी आपको यहाँ पर अब लिखना जरूरी है। ये पॉइंट आपका होता है TDC। क्या होता है, TDC। चलिए इसको आप याद रख लीजिएगा, एयर और इसका रेशियो। चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपका पॉइंट होता है हमने आपको बताया कि ये होता है TDC। और ये जो आपका पॉइंट होता है जहाँ पर ये नीचे की तरफ जाता है वो क्या होता है, उसका नाम होता है BDC। तो BDC और TDC, तो जो हमारा सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जो हम लोग को पढ़ना होता है किस तरीके से, वो है कि TDC से BDC हमारा पिस्टन मूव करता है। पिस्टन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट करेगा। तो जब ये इधर मूवमेंट करेगा तभी तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे जब हम लोग को सुई लगती है तो उसमें क्या होता है, जैसे हमको पानी उसमें भरना होता है या फिर जो हमारी मेडिसिन है, दवाई है, उसको जब उसके अंदर फिल करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे दबा करके रखते हैं, बंद होता है जिस तरीके से ये है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि इधर से जो है आपकी मेडिसिन आ रही है, तो जब हम इसको इधर खींचते हैं तभी तो ये अंदर सक करता है, सक करता है, सक मीन्स सक्शन करता है, तो वो उसको सोखता है। तो हम इसको ऐसे खींचते हैं तभी तो आता है अंदर। तो उसी तरीके से जब ये इधर की तरफ आता है तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से जो है एयर और जो आपका फ्यूल होता है वो मिक्स होकर के इधर आता है इस चैम्बर के अंदर। और जैसे ये नीचे आ रहा होता है, तो जब ये नीचे आएगा, ध्यान से देखिएगा, जब पिस्टन आपका नीचे आता है तो ये जो है क्रैंक को भी थोड़ा बहुत रोटेट कराता है, इसको भी थोड़ा बहुत रोटेट कराता है। तो ये जो क्रैंक होता है, ये आपकी जो शैफ्ट होती है, क्रैंक शैफ्ट, ये कनेक्टेड होती है आपकी इस वाली शैफ्ट से। और इस शैफ्ट का नाम हमने आपको बताया था कि इसका नाम होता है कैम शैफ्ट। क्या नाम होता है, कैम शैफ्ट। कैम शैफ्ट इसका नाम होता है। और जो आपके ये छोटे छोटे लगे हुए दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके कैम। इनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है कैम, ठीक। ये कैसे होते हैं, एक तरीके से निकले हुए होते हैं, यानी कि इस शेप के बने हुए होते हैं। ऐसे समझे कि ये इस टाइप से बने होते हैं, इस टाइप से बने होंगे और यहाँ पर इनका सेंटर होगा। तो ये इस तरीके से चलते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, तो जब ये इधर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये घूम के आएंगे तो इस चीज़ को पुश करेंगे, इस चीज़ को ऐसा ठेलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये घूम रहा होता है, हमने इस तरीके से अरेंजमेंट करके बनाए होते हैं कि जब ये इधर घूम रहा होता है तब इसका जो ये वाला पार्ट है जो ऐसे उभरा हुआ निकला रहता है प्रोजेक्शन टाइप से, वो इस रोलर को पुश करता है। और जब इस रोलर को पुश करता है तो ये वॉल्व हमारे नीचे की तरफ दबता है। और नीचे की तरफ दबने की वजह से ये जो जगह है ये खुल जाती है। और जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो हमारे पूरे सिलेंडर के अंदर फिलअप हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये जो है फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हमारा पिस्टन पूरा नीचे आ जाता है तो तब ये खूब ढेर सारा, मतलब जितना भी उसमें एयर और फ्यूल हमको भरना है वो भर जाता है। बात क्लियर हुई। सक्शन में क्या होता है, सक्शन में इतना ही होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो हमारे चैम्बर के अंदर आता है। कैसे आता है, सिलेंडर जो हमारा TDC से BDC की तरफ मूव करता है, TDC से BDC की तरफ मूव करता है तो वॉल्व हमारा खुल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनलेट वॉल्व। तो आप बताएंगे कि सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व खुला रहता है और जो हमारा जो पिस्टन है वो TDC से BDC की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। TDC से BDC की तरफ मूवमेंट करता है और वॉल्व जो है खुल जाता है। अब कैसे खुलता है आप बता देंगे कि जो आपका शैफ्ट होता है, मेन शैफ्ट, और जो आपकी
कैम शाफ्ट होती है कनेक्टेड होती है मैकेनिकली, ठीक है। वहाँ पर कभी कभी हम चेन का भी यूज करते हैं या फिर बेल्ट का यूज करते हैं, तो उसके थ्रू वहाँ पर कनेक्ट होती है। तो वहाँ से कैम जो है इसको पुश करता है तो ये खुल जाता है, और सारा का सारा जो आपका चार्ज है इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको चार्ज कहते हैं, ठीक है, या फिर वर्किंग फ्लूइड कह दीजिए आप। तो वो जो है कंबसन चेम्बर के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर आपके भर जाता है, और इस टाइम पे जो ये आपका सिलेंडर होता है ये यहाँ पर आ गया होता है। अब इसको फिर से इरेज करके यहाँ पर बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ पर नीचे है, ठीक है। आपका ये नीचे आ चुका है, बात क्लियर हो रही है। तो ये नीचे आ चुका है, फ्यूल जो है इसमें भर चुका है, ठीक। तो आपका टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस स्ट्रोक में, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप हमारे साथ साथ इसको लिखते चलिए। इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, ठीक, टीडीसी से बीडीसी। अगर आपका वर्टिकल टाइप है तो, अगर आपका हॉरिजॉन्टल टाइप है तो आईडीसी से ओडीसी, ठीक। तो आपका टीडीसी से बीडीसी मूव करता है या फिर टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। इस स्ट्रोक में वाल्व को आपको बताना है, इनलेट वाल्व ओपन रहता है, जबकि ये आपका जो वाल्व दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका इनलेट और ये आपका आउटलेट होता है। तो आप देखेंगे आउटलेट वाल्व आपका बंद है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो सारा का सारा चार्ज इधर से चला जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो आपका बंद होता है, तो जबकि आउटलेट वाल्व बंद रहता है, ठीक है। तो जबकि आउटलेट वाल्व जो है बंद रहता है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर आएगा और आपके कार्बोरेटर में उसका मिक्सचर होगा, और वो मिक्सचर कैसे बनता है, उसका जो रेशियो होता है वो 15:1 होता है, ठीक, 15:1। वो अलग अलग है लेकिन ज़्यादातर जो है इसी रेशियो में रखा जाता है। तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है इधर अंदर आएगा। अब किस तरीके से आएगा, जब हमारा वाल्व खुलेगा। अब वाल्व कैसे खुलेगा, हमने आपको बताया कि कैम शाफ्ट से कैम कनेक्टेड होती है, यानी कि उस पर कैम लगी हुई तो कैम इस पर पुश करेगी। अब कैसे पुश करेगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रोटेट करेगी, जो कि इसके रोटेशन की वजह से होगा। यानी कि जो हमारा ये शाफ्ट है, यहाँ पर मान लीजिए कैसे शाफ्ट लगा हुआ है, तो ये जो शाफ्ट है जब ये रोटेट करेगा तो मान लीजिए कि इस शाफ्ट को हमने इस वाले शाफ्ट से एक बेल्ट चढ़ा करके, ऐसे बेल्ट लगा करके कनेक्टिविटी दी है। तो जब ये घूमेगा तो इसको भी तो घुमाएगा, तो जब ये घूमेगा तो यहाँ से ये पुश कर देगा और ये वाल्व हमारा खुल जाएगा, और सारा का सारा जो चार्ज है वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर भर जाएगा। तो इस तरीके से सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहता है जबकि आउटलेट वाल्व बंद रहता है, ठीक है। इतना हो गया। और चार्ज सिलेंडर के, या फिर आप लिख लीजिए सिलेंडर लिख लीजिए, या फिर कंबसन चैम्बर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंबसन चैम्बर इसको बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर भर जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, भर जाता है। तो ये आपका हो गया सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है आप लिख पाएंगे, आप बता पाएंगे, ये हम आशा करते हैं। इसके बाद होता है, सक्शन के बाद हमने आपको क्या बताया, होता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन को अब हम लोग समझते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। जिस तरीके से आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल में लिख रहे हैं आपको उसी तरीके से डीजल में भी लिखना होगा। अभी आपको जब डीजल समझाएंगे तो बताएंगे। तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट करके रखिए, क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो डीजल हो। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसका कंप्रेशन किस तरीके से होता है, इसका जो सेकेंड स्ट्रोक है वो किस तरीके से होता है, ठीक। अब पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो इसी वजह से लगभग उसका जो वर्किंग है वो सेम होती है, ठीक। तो इसके बाद आता है सेकेंड स्ट्रोक, जिसका नाम होता है कंप्रेशन। क्या नाम होता है,
कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक इसको क्यों बोलते हैं? देखिए सक्शन स्ट्रोक उसको क्यों बोलते हैं ये तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सक्शन होता है, ठीक है, सक किया जाता है फ्यूल को, यानी कि चार्ज को। अब इसके बाद कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा ये पिस्टन है, क्योंकि पिस्टन यहाँ पर आ चुका है, हमने आपको बताया कि आप इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि नीचे आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जगह काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुकी है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा वर्किंग फ्लूइड चार्ज भरा हुआ है। अब क्या होगा, अब आपका जो ये पिस्टन है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये जो आपका पिस्टन है ये ऊपर यहाँ से बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, और जब ये जाएगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, अब जब ये जाना स्टार्ट होगा तब आपका यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? अब यहाँ पर आपका जो ये मतलब कि ये जो मिक्सचर है ये सब आना बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अब दूसरा डायग्राम बनाएंगे, एक एक स्ट्रोक के लिए आप एक एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, हर एक पॉइंट के लिए आप अलग अलग बनाइए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो अब यहाँ पर फ्यूल वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो वॉल्व है आपका इस स्ट्रोक में, यानी कि जैसे ही ये नीचे पहुंचा वैसे ही ये जो वॉल्व है ये बंद हो चुका है। ये जो आपका वॉल्व है ये बंद हो चुका है, ठीक, ये वॉल्व बंद हो चुका है, और ये भी वॉल्व आपका बंद है, और इधर से कहीं से कोई फ्यूल वूल कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ एकदम बंद है, ठीक है, आना और जाना सब कुछ बंद है, वॉल्व भी बंद है। अब पिस्टन भर मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है पिस्टन, तो यहां पर होता है इस स्ट्रोक में, इस स्ट्रोक में पिस्टन, इस स्ट्रोक में पिस्टन जो है अभी कहां पर था आपका, था बीडीसी पे, तो बीडीसी सब कहां पर जाएगा, टीडीसी में। तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की, और आपका जो ये वॉल्व है ये अब किसी को पुश नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि अब ये किसी को पुश नहीं कर रहा है, तो आपका ये जो वॉल्व है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, ये भी इस तरीके से बन जाएगा ऊपर, ठीक, जब टच में रहेगा तब आप मान लीजिए कि उसको पुश कर रहा है, ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, तो टीडीसी से बीडीसी की ओर क्या करता है, जाता है, सॉरी बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, बीडीसी से किधर जाता है, टीडीसी की ओर। तो आप ये सोचिए कि आपका वर्किंग फ्लूइड वहां पर भरा हुआ है, चार्ज आपका भरा हुआ है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। अब जब ये ऊपर जाएगा, जगह तो है नहीं क्योंकि एयर है, तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जो भी वहां पर एयर है या फिर जो भी आपका चार्ज है उसको वो कंप्रेस करके जाएगा, यानी कि एक तरीके से अगर वो इतने जगह में था तो उसको वो दबा करके इतने जगह में फिट कर देगा, जितना यहाँ पर खाली रहती है तो इतने जगह में उसको फिट करेगा, तो यानी कि उसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है कि इस स्ट्रोक में पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, की ओर जाता है, ठीक, की ओर जाता है, और इनलेट ठीक है। अब वाल्व की भी यहां पर लिखेंगे कि वाल्व में क्या हो रहा है, इनलेट और आउटलेट, वाल्व दोनों बंद होते हैं। क्या होता है, आउटलेट और इनलेट वाले जो होते हैं दोनों को दोनों बंद होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है, बंद है, क्योंकि बंद नहीं होंगे तो जब ये कंप्रेस कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर कोई भी खुला है तो वो वहां से भाग जाएगा, यानी कि जो वर्किंग फ्लूइड है सब वहां से निकल जाएगा। तो उसको अगर कंप्रेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वॉल्व्स को बंद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे ही ये मूवमेंट करता है तो ये जो है, जो यहाँ पर पुश कर रहा था वो छोड़ देता है कनेक्टिविटी, और ये जो है दोनों के दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं, और ये जो आपका चार्ज है वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस का मतलब वहां पर प्रेशर, और जो आपका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा इंक्रीज कर जाता है अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका इनलेट और आउटलेट वाल्व यहाँ पर बंद होता है। और यहाँ पर लिखिए और और चार्ज, चार्ज मीन्स एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और चार्ज कंप्रेस होता है, जिससे उसका
दाब कह लीजिए या फिर प्रेशर कह लीजिए, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जिससे उसका प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका दाब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी कंप्रेशन स्ट्रोक में थोड़ा सा ही होता है काम, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा होता है। सक्शन में आपका सक्शन हुआ, जब आपका ये खुला रहेगा और जो है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, और आपका कंप्रेशन में क्या होगा, अब ये बीडीसी से फिर से टीडीसी आएगा। यानी कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब आपको जो डायग्राम दिख रहा है, आपको इसी डायग्राम को बनाना है, लेकिन इसके पिछले वाले में इस पिस्टन को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो आपका जो ये डायग्राम दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा चुका है, और जो आपके यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंप्रेस हो चुके हैं, और इसमें प्रेशर जो है एकदम हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और दोनों के दोनों वाल्व यहाँ पर बंद रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद होता है, ये तो इसको आप लिख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उस डायग्राम को साथ में बनाना है। इसके बाद आपको लिखना है थर्ड, जिसका नाम है पावर स्ट्रोक। क्या नाम है? पावर स्ट्रोक। क्योंकि इसकी वर्किंग जो है आपको इसी तरीके से लिखनी है। आप एक लाइन में इसकी वर्किंग नहीं लिख सकते कि आप एक पैराग्राफ में लिख दें, आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, तो और भी वो अच्छा लगेगा। तो आपका यहाँ पर आता है पावर स्ट्रोक, या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं इसको हम लोग, पावर स्ट्रोक। ठीक, अब इसको पावर स्ट्रोक क्यों कहते हैं, इसको भी आप अभी क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये टीडीसी पर रुका हुआ है, यानी कि जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं कि वो कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन का जैसे ही लास्ट होने वाला होता है, क्योंकि एक जो स्ट्रोक होता है दूसरे वाले स्ट्रोक से जुड़ा होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि सक्शन हुआ, तो सक्शन जैसे ही खत्म होने वाला होगा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका कंप्रेशन। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पिस्टन यहाँ पर आएगा फिर वेट करेगा कि सक्शन हो चुका है, अब हम कंप्रेशन करेंगे कुछ देर बाद, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सक्शन हुआ, फिर तुरंत ये पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी ऐसे से करता है ना। तो सक्शन कंप्रेशन, ठीक है, ऐसे करके। तो सक्शन कंप्रेशन, फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट, फिर सक्शन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट। इस तरीके से बहुत तेजी से चलता रहता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि पावर स्ट्रोक क्या होता है। तो जैसे ही ये यहाँ पर ऊपर आता है, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका वर्किंग फ्लूइड है, जिसमें पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है, उसका जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, टेम्परेचर भी बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पर लगा हुआ होता है, यहाँ पर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये लगा हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पार्क प्लग। क्या कहते हैं? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। स्पार्क प्लग में क्या होता है कि छोटी सी चिंगारी निकलती है। जैसे आपने लाइटर देखा होगा, लाइटर, जब आप लाइटर को जलाते हो तो उसमें आग थोड़ी ना निकलती, उसमें चिंगारी निकलती है थोड़ी सी। तो ये जो होता है आपका जो स्पार्क प्लग है, ये करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से ये कनेक्टेड रहता है। आपके बाइक में गाड़ी लगती है, आपने देखा है गाड़ी में एक बैटरी लगती है। ठीक है, बाइक में गाड़ी नहीं, आपके बाइक में जो है एक बैटरी लगती है। तो बैटरी से ये जो चीज़ें होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं, और उसमें एक छोटा सा जनरेटर भी लगा होता है, उसका नाम अल्टरनेटर होता है। तो वो इससे कनेक्टेड होता है। तो उसमें क्या होता है, ये मतलब कि यहाँ जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जा करके उसी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर चिंगारी निकलती, कब निकलती है? हर समय नहीं निकलती, जब ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला होता है, यानी कि जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला था, ये पिस्टन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने वाला होता है। जैसे ही टीडीसी पे पहुँचता है, खट से वहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। तो पावर स्ट्रोक में क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर चिंगारी निकलती है, और जो ये आपका पूरा जो वर्किंग फ्लूइड है, जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है, वो बर्न होता है। और बर्न होता है तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होता है, तो इधर भी सील है, इधर भी काफ़ी मोटाई से ये बनाया गया होता है, इधर भी, ऊपर का भी, हर तरफ से उसको बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया होता है। क्योंकि समझ लीजिए कि इतना तेज़ी से प्रेशर बढ़ता है कि अगर उसको ढंग से ना रखा जाए तो पूरा फाट करके बाहर आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो यहाँ पर जो बर्निंग होती है वो चारों तरफ अपने पुश करती है, इधर भी फोर्स लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर भी लगाएगी, इधर हर तरफ लगाएगी, लेकिन उसका कुछ काम नहीं होता। लेकिन जब इस तरफ लगाती है पिस्टन की तरफ, तो क्योंकि पिस्टन इधर मूवेबल है, पिस्टन तो अगर नीचे करेंगे तो घूम सकता है, तो इसी पे सारा का सारा उसका प्रेशर आ जाता है, और पिस्टन जो है नीचे की तरफ बहुत तेजी से आता है। पिस्टन जब है नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इस स्ट्रोक में
इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से कहाँ पर आता है, फिर से बीडीसी आता है। कहाँ पर आता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है। और इसमें क्या होता है, अब आप अगर वॉल्व की बात करेंगे तो वॉल्व यहां पर भी आपके दोनों के दोनों जो वॉल्व हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो और वॉल्व और इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व दोनों बंद रहते हैं। तो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व जो होता है, दोनों के दोनों वाल्व्स जो आपके होते हैं ये बंद रहते हैं आपके पावर स्ट्रोक के दौरान, ठीक। और इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे और स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, स्पार्क करता है, जिसके वजह से वर्किंग फ्लूइड, चार्ज लिख रहे हैं तो बार बार चार्ज लिख लीजिए, जिसके वजह से चार्ज बर्न कर जाता है या फिर जल उठता है, तो जिसकी वजह से चार्ज होता है जल उठता है और बहुत ज्यादा प्रेशर पिस्टन पर लगाता है। जो चार्ज होता है जब वो जलता है तो आपके पिस्टन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है लगाता है, जिसके वजह से जो पिस्टन होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर स्ट्रोक में लिखेंगे कि पावर स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और वहाँ पर चार्ज जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर बढ़ा रहता है। तो जैसे हम उसमें स्पार्क प्लग करते हैं, चिंगारी देते हैं, तो वो बर्न हो उठता है और उसके वजह से ये पीछे की तरफ आता है और उस टाइम पे दोनों के दोनों जो वॉल्व होते हैं ये बंद होते हैं, ठीक। क्योंकि अगर ये खुले रहेंगे तो आपका जो वर्किंग फ्लूइड है, इतना जो प्रेशराइज हुआ है वो सब बाहर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसी को हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्योंकि पावर स्ट्रोक इसको हम लोग क्यों कहते हैं, बात को समझिएगा, किसको हम लोग पावर स्ट्रोक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको यहीं पर तो पावर मिलती है, ठीक। बाकी के जो स्ट्रोक्स हैं उसमें एक तरीके से समझे कि जो हमारी फ्लाई व्हील लगी होती है या फिर जो हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है वो काम करता है, लेकिन एक बार हमको यहाँ पर पावर मिलती है, उसी सभी का यूज करके जो बाकी के तीनों स्ट्रोक हैं वो काम करते हैं। अभी आपको इस चीज़ को हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। पहले आप इसको समझिए कि यहाँ पर बर्निंग हुई, ये नीचे की तरफ आया, आपका ये क्या हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया, ठीक। अब इसके बाद इस स्ट्रोक के भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं कि इसका जो लास्ट स्ट्रोक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। सारे जो इसकी वर्किंग है इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर रहेगा और आप एग्जाम में खुद से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं तो आप इसी तरीके से आप खुद से लिख पाएंगे, बना करके लिख पाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो कि आपका चौथा स्ट्रोक है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, एग्जॉस्ट में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, जो कि हमारे घर के बाहर मतलब कि घर के रूम के ऊपर लगा होता है एग्जॉस्ट। तो वो क्या करता है, जो यहाँ पे गरम गरम गैसेस होती हैं, जो भी अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हीट एयर होती है, गर्म एयर होती है, उसको बाहर करता है, ठीक है, उसको बाहर करता है। तो एग्जॉस्ट मतलब कि वो बाहर करने के लिए, तो इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्योंकि यहाँ पर भी जो बर्न होता है
क्योंकि यहाँ पर जब ये वर्किंग फ्लूइड होगा बर्न करेगा तो उसका कुछ ना कुछ भाई बाकी का जो था वो तो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो गया, बाकी जितनी हीट थी वो तो वर्क में कन्वर्ट हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ हीट और उसका जो राख वगैरह है कुछ ना कुछ तो बर्निंग पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव भी तो करना है, बाहर भी तो करना है। अगर उनको रिमूव नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि हमारा पिस्टन कुछ देर के लिए काम करेगा, बाकी के जब इसमें खूब ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगी राख तो फिर कैसे बर्न करेगा, वो सारा पार्टिकल उसी में जम जाएगा। तो इस वजह से उसको बाहर भी करना होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, इसमें ये जो आप कैम देख रहे हैं, ये जो आप कैम देख रहे हैं, ये कैम जो होती है मतलब कि ये तो आपका रोटेट करता रहता है, तो उसी से ये सब सिस्टम जुड़ा होता है, तो ये इसको पुश करती है, इसको क्या करती है, पुश करती है। तो हमने आपको बताया था कि पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका ये पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ चुका होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ चुका होता है, उसी को बस पावर स्ट्रोक कहते हैं, वहीं तक। मान लीजिए कि हमने पूरी धरती को फ्रीज कर दिया और आपका पिस्टन यहाँ से आकर यहाँ पर रुका हुआ है, बस जस्ट वो ऊपर जाने वाला है, वहीं से समझिए। तो आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक, अब वो जस्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट, क्योंकि जब नीचे की तरफ आता है तब तक तो यहाँ पर बर्निंग ही होती रहती है। तो अब यहाँ पर पिस्टन नीचे की तरफ आ चुका है, तो नीचे मीन्स बीडीसी, तो जो एग्जॉस्ट होता है वो बीडीसी से टीडीसी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस स्ट्रोक में, अभी बताते हैं कैसे होता है कौन सी चीजें, इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। किधर जाता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। अब देखिए जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा होता है तो उसी पे जैसे ही ये जा रहा होता है उसी दौरान तुरंत ही ये जो आपका वॉल्व है ये ओपन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, और यहाँ के जो पार्टिकल है ये सब बर्न हो चुके हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से पार्टिकल इतने अच्छे नहीं है, सब राख बची हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस राख बची हुई, ठीक, यहाँ पे राख। तो अब ये जो है ओपन होता है, और ओपन होने की वजह से यहाँ पे ये ओपन होता है। आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आता है तो जगह हो जाएगी ना इधर से बगल बगल से जाने की। तो अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ये वॉल्व का बंद होता है, तो जब ये जाएगा तो जो यहाँ पे राख वगैरह जो भी बचा हुआ है, गैसेस है बर्न होने के बाद, तो वो क्या होंगी, वो एक तरीके से ऐसे ठेल करके बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि ये इधर जाएगा तो उसको ठेलेगा ना, ऐसे पिस्टन ऐसे ठेलते हुआ जाएगा, तो इधर से जगह पाएंगी तो वो उधर से निकल जाएंगे। तो इसमें आपका क्या देखेंगे कि आप यहाँ पर ये जो वॉल्व है इसमें से आप देखेंगे कि ये जो गैसेस हैं वो निकल रही हैं, और इसको यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये लोग चली जाती हैं। तो आप देखते हैं जब कोई इंजन चलता रहता है तो भग भग वो थोड़ा थोड़ा काला काला धुआं निकलता रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा खराब अगर वो इंजन है तो ज़्यादा ब्लैक निकलेगा, अगर थोड़ा ठीक है तो थोड़ा बहुत निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो एटमॉस्फेयर में वो निकलती रहती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, और आपका क्या होता है, वॉल्व की बात कर रहे हैं, और इस स्ट्रोक में और इसमें इनलेट वॉल्व बंद रहता है, जबकि आउटलेट वॉल्व खुला रहता है, या फिर खुल जाता है, जहां से जली हुई गैसेस बाहर वातावरण में निकल जाती हैं, ठीक है। वातावरण में क्या होती है, निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका जो है ये काम करता है। तो ये आपका ये निकल गया, तो सब कुछ खाली हो गया।
ठीक, अब उसके बाद जैसे ये ऊपर पहुंचेगा तब तक में ये बंद हो जाएगा और ये फिर खुलेगा, तो फिर से आपका सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, फिर इस पर एग्जॉस्ट, फिर से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, फिर एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से सारा का सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो आई होप आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए और आपने यहाँ पर वॉल्व के बारे में लिख लिया, जो टीडीसी बीडीसी लिख लिया, और आप देख रहे हैं कि वॉल्व किस तरीके से खुल रहा है, क्योंकि कैम जो है यहाँ पर इसको पुश कर रहा है तो ये खुल जा रहा है। तो आप इसी तरीके से डायग्राम, यानी कि जो चारों डायग्राम है, जब आप पावर मतलब सक्शन लिखेंगे तो सक्शन वाला डायग्राम, फिर आप जब अलग अलग डायग्राम, ऐसा नहीं कि उसी में इरेज करके, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको अलग अलग डायग्राम सबके लिए बनाना है। तो आप एक डायग्राम सीख लीजिए, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करना है, पिस्टन में चेंजेस करना है, वॉल में चेंजेस करना है और आपके कैम में चेंजेस करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे तो आपकी जो वर्किंग है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन हमने इसकी पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें हमने आपको सब चीज़ों के बारे में बताया था। इसके बाद आप बस स्पार्क प्लग जो होता है यहाँ पर अलग होता है, यानी कि पेट्रोल और जो पेट्रोल इंजन होता है, जो डीजल इंजन होता है, वहाँ पे केवल स्पार्क प्लग अलग होता है, बाकी के जितने पार्ट्स होते हैं सब सेम होते हैं। तो उसमें हमने इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स में आपको क्या लिखना है, तो आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए, वहाँ से आप उसके पार्ट्स के बारे में लिख लीजिए और ये आपकी वर्किंग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो डीजल इंजन होता है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक, इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। बहुत ही जल्दी खत्म होगा ये, बहुत ही जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। जैसे आपने पेट्रोल के बारे में देखा, जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर डीजल के बारे में भी है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, आप डीजल के बारे में भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बताया कि इसमें भी क्या होता है, सक्शन होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। उसके बाद इसमें भी कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। ठीक, इसके बाद इसमें भी पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है। इसके बाद इसमें भी क्या होता है, इसमें भी यहाँ पर आप लिखेंगे कि एग्जॉस्ट होता है, इसमें भी एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ठीक, तो अंतर क्या होता है, जब सब कुछ सेम ही होता है तो अंतर क्या होता है? अंतर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होता है, यहाँ पर अंतर होता है। क्या अंतर होता है यहाँ पर? यहाँ पर अंतर ये होता है कि जो आपने यहाँ पर देखा कार्बोरेटर लगा हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बोरेटर लगा ही नहीं होता है। क्या लगा होता है? आपका यहाँ से जो फ्यूल आ रहा था, अब आपका यहाँ से आता है, यहाँ से आपका आता है फ्यूल, का मतलब आपका जो पेट्रोल आ रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ से अब आपका क्या आता है, ये जो है इस तरीके से मान लीजिए कि टेढ़ा ही मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मान लीजिए ये आती है आपकी एयर, और यहाँ पर लगा होता है एयर फिल्टर। क्या लगा होता है? एयर फिल्टर। ठीक है, इसको इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ से आती है एयर और यहाँ पे लगा होता है एयर फिल्टर, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या आती है? एयर आती है। क्या आती है? ओनली एयर आती है। तो आप सोचेंगे क्या कि एयर से चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आप स्पार्क प्लग देख रहे हैं, यहाँ पर अब स्पार्क प्लग ना लग करके यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग ना लग करके यहाँ पर लगा होता है नोजल कह लीजिए या फिर इंजेक्टर कह लीजिए। क्या लगा होता है? इंजेक्टर लगा होता है। और ये जो होता है अब एक वायर के थ्रू नहीं, बल्कि एक पाइप के थ्रू जुड़ा होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है? एक पाइप के थ्रू जुड़ा होता है। और इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर, चलिए इसको इस तरीके से बनाते हैं, इस पाइप के अंदर आता है हमारा फ्यूल। और फ्यूल के फॉर्म में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम फ्यूल लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए कि यहाँ पर फ्यूल में क्या आएगा, क्योंकि डीजल इंजन है तो फ्यूल में यहाँ पर डीजल आएगा। तो एयर आपकी यहाँ पर आती है, ये एयर फिल्टर होता है। इसको भी आप लिख लीजिए, ये क्या है? फिल्टर है, फिल्टर है। तो एयर जो है फिल्टर होती है, क्योंकि एकदम हमको साफ एयर चाहिए होती है, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ से साफ एयर हमको आती है। और उसके बाद सक्शन, क्योंकि सक्शन आप स्टार्टिंग में समझेंगे। तो सक्शन में क्या होता है? सक्शन में हमने जो आपको बताए कि सक्शन में सबसे पहले यहाँ पर भी ये वॉल्व खुल जाता है, और बाकी ये जो वॉल्व रहता है, ये जो आपका वॉल्व है, ये आपका बंद रहता है। ठीक, ये आपका वॉल्व जो है वो बंद रहता है। और बाकी यहाँ पर जो आप ये गैसेस देख रहे हैं,
ये यहाँ पर गैसेस नहीं होती है, यहाँ पर एयर फिल होता है। क्या फिल होता है? एयर यहाँ पर फिल हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसा हमने आपको पेट्रोल में लिखवाया है सेम आप उसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर आप चार्ज लिख रहे थे वहाँ पर आप लिखेंगे कि एयर इंटर करती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हम आपको बोल दे रहे हैं इस तरीके से आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग सेम है, बाकी जो सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या क्या यहाँ पर अंदर आएगा। तो यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी जाता है, और एयर जो है एयर फिल्टर के थ्रू इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और वहां से सिलेंडर के अंदर आती है। ठीक, ये सक्शन हुआ, जो एयर है वो आपके अंदर आ चुकी है, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद आपका सक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये जो है खुला हुआ था, अब ये जब नीचे आता है तो ये बंद हो जाता है, यानी कि जब आप कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे ना, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में ये बंद हो जाता है। तो जब ये बंद हो जाता है तो ये फिर जो पिस्टन है सक्शन हो चुका है। अब कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन में बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया पेट्रोल में, तो यहाँ से ये फिर से जाता है। तो अब यहाँ पर जो गैसेस को कंप्रेस करता था, अब यहाँ पर गैस तो है नहीं, क्या है? एयर है, तो एयर को कंप्रेस करेगा। एयर को यहाँ पर इतना ज़्यादा कंप्रेस करके रखेगा, किसी स्ट्रोक में, कौन सी स्ट्रोक में? यहाँ पर आपके कंप्रेशन में। अब यहाँ से कोई भी एयर नहीं जा रही है, तो ये सक्शन में जा रही थी, अब यहाँ पर कोई भी एयर नहीं जा रही है, तो सक्शन में क्या हुआ? एयर अंदर आई। कंप्रेशन में क्या हुआ? उस एयर को यहाँ पर हमने कंप्रेस कर दिया, और ये एयर जो है, देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये टाइप्स हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एयर जो है बहुत ज़्यादा भर गई। ठीक, यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा भर गई। इसको हटा देते हैं, ये सब इधर का बंद है ना, तो इधर तो कुछ नहीं जाएगा। तो एयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है। अब एयर कंप्रेस हो चुकी है, तो जैसे ही कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ से फ्यूल को, जैसे हम जिस टाइम पर स्पार्क प्लग को इंजेक्ट करते थे, वहाँ पर उसको स्पार्क करते थे, उसी टाइम पर हम क्या करेंगे? यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को अंदर भेजेंगे, और जब फ्यूल अंदर आता है तो वो एटमॉइस फॉर्म में आता है, यानी कि जैसे वो अंदर आता है एकदम फव्वारे के फॉर्म में। जैसे आप देखते हैं ना, फव्वारा हम लोग एक बना करके, उसमें होता है नोजल टाइप, उसमें फव्वारा निकलता है, तो उसी तरह से यहाँ पर होता है। तो हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमको फ्यूल को अंदर डालना है, तो इसका प्रेशर, जो फ्यूल का प्रेशर है, जो इंजेक्टर का प्रेशर है, वो उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इंजेक्टर का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा रखेंगे तो फ्यूल को अंदर भेजेंगे। तो फ्यूल जो है एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में हम भेज रहे हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो एयर होता है उसका फ्रिक्शन होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया होता है कि जो जैसे ही फ्यूल आता है, जैसे ही डीजल उसके अंदर आता है, वो बर्न कर जाता है, खुद से ही बर्न हो जाता है। तो जैसे ही ये बर्न होता है, तो उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा पावर स्ट्रोक। ठीक, वही सेम चीज़ आप लिखेंगे, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा। तो यहाँ से टीडीसी से फिर से ये बीडीसी की तरफ आता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, जब यहाँ पर एयर जो आपके है वो, मतलब कि जो आपका डीजल है वो बर्न होता है, डीजल जो आपका है बर्न होता है, तो यहाँ पर आता है, तो आपका यहाँ से पावर स्ट्रोक हो जाता है। फिर ये दोनों वाल्व जो है बंद रहते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि जब ये यहाँ से, अब ये नीचे आ चुका था, तो अब ये बीडीसी से फिर से टीडीसी जाता है, तो जो यहाँ पर हमारा जो डीजल है वो जो बर्न हुआ रहता है, तो जो वहाँ पर गैसेस होती हैं, वो गैस के फॉर्म में ही चेंज हो गया होगा, तो वहाँ पर जो भी गैसेस होती हैं उसको फिर इसके थ्रू यहाँ पर वाल्व खुलता है और इसके थ्रू ये बाहर निकल जाती है। तो वर्किंग इसकी सेम होती है, बस अंतर क्या होता है कि यहाँ पर इंजेक्टर लगा होता है जिसमें यहाँ पर फ्यूल आता है, और यहाँ पर एयर फिल्टर के थ्रू एयर आती है, और जो पेट्रोल होता है यहाँ पर मिक्स होता है, एयर और पेट्रोल इधर आता है, और यहाँ से इसको स्पार्क के थ्रू जलाया जाता है, एक चिंगारी के थ्रू जलाया जाता है। तो आई होप आप इसकी दोनों वर्किंग को समझ पाए होंगे। अगर आप इसमें लिखने में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये आ रहा होगा इन दोनों की वर्किंग, यानी कि एक की तो हमने लिखा दी है, ठीक है। इन दोनों की वर्किंग को आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए अपने कॉपी में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट